हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कम्युनिटी क्लास ऑनलाइन। आई एम डरबर शर्मा बेटा। तो देखिए, आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2 और आपका चल रहा है यहाँ पर फास्ट ट्रैक बैच। फास्ट ट्रैक बैच जो कि स्पेशली डिजाइन हुआ है नीट 2024 के लिए। और मेन मोटिव जो रहा है इसका फास्ट ट्रैक बैच का, इसका मेन मोटिव है कि आपको नीट यूजी से पहले सिलेबस कंप्लीट करा देना है। ठीक है। जो लर्नर्स अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे या जिन्होंने तैयारी अभी स्टार्ट करी है और जिन्हें डर लग रहा है कि सिलेबस कैसा पूरा होगा, तो फास्ट ट्रैक बैच उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो फास्ट ट्रैक बैच का अच्छे से यूज करें, जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझें, अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करें। लेकिन एक बात और, जो लर्नर्स को मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं अभी पढ़ा रहा हूँ लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिन बच्चों के नोट्स बन रखे हैं पहले ही, ठीक है, जिन बच्चों के नोट्स बन रखे हैं, जिन बच्चों ने ये चैप्टर पहले पढ़ रखा है, तो वे बच्चे क्या करेंगे, इसके नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, खाली लेक्चर को सुनेंगे और उन्हें लगता है कोई चीज हाँ ये एडिशनल हमें यहाँ पे मिल रही है तो यहाँ से ले लेंगे। और ये जो फास्ट ट्रैक सीरीज है इसमें मैं आपको डिटेलिंग में ज्यादा नहीं कराने वाला, मीन्स आपको एनसीईआरटी ही कराई जाएगी। थोड़े बहुत एडिशनल कंसेप्ट आपको दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज एकदम डिटेल में जाके आपको बताई जा रही है, वो इस बैच में आपके साथ नहीं होगा। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कोई झूठी होप नहीं देने वाला कि आपको सारा पढ़ा देंगे कि हाँ यहाँ से अगर आप पढ़ोगे तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, नहीं बेटा। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप यहाँ पे कर लेते हो सारा का सारा तैयार, तो आप देखोगे कि आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, काफी पहले से ज्यादा बूस्ट होगी। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के कंसेप्ट आपको यहाँ सारे बता दिए जाएंगे। चलिए, तो मैं आज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोगों को स्टार्ट करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट का लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है डरविड शर्मा और बेटा मैं पिछले 5 साल से नीट यूजी बायोलॉजी के लिए पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में पढ़ा चुका हूँ। ऑफलाइन कोटा अकेडमी में पढ़ाया था और ऑनलाइन एज एन अन अकेडमी में पढ़ा रखा था। और आज के सेशन की खासियत ये है कि आज आपको काफी सारी जीआईएफ देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है। जीआईएफ क्या होती है, चलो देख लीजिए। जैसे यहाँ पर, ठीक है, ये मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये कंकाल मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा हुआ है ना आपको, ये स्केलेटल सिस्टम आपको मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी काफी सारी चीजें आज मैं आपको जीआईएफ के थ्रू समझाने वाला हूँ। चलिए, टॉपिक की बात करते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली आपको 6 टॉपिक पर आपकी कमांड रखनी है। ठीक है। इंट्रोडक्शन जो कि हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं, टाइप ऑफ मूवमेंट्स ये भी हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। इसके अलावा है मसल्स। मसल्स को हम लोग कर रहे थे और ठीक है, आज भी हम मसल्स को करेंगे। और जो आपके सेक्शन बचे थे, ठीक है, जो भी आपके सेक्शन बचे थे मसल्स में, वो क्या करेंगे आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और मैं फोन को कर देता हूँ साइलेंट, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो किसी भी तरह का कोई कॉल वगैरह ना आए। और अभी थोड़ा सा, अभी हमारे वीडियो जो हैं ये अभी आपके लाइव नहीं रहेंगे, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है। जब तक वे फुलफिलमेंट नहीं होती उसके उसके बेसिस पे ही क्या होगा आपका आगे चल के, मान लीजिए जब आपका नंबर बढ़ेगा सब्सक्राइबर्स का, चैनल की ग्रोथ होगी, तब आपके लाइव लेक्चर कर देंगे। अभी आपको ऐसे ही विदाउट लाइव में काम चलाना पड़ेगा। चलिए, तो मैंने आपको स्केलेटल मसल पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ाया था? स्केलेटल मसल पढ़ाया था। स्केलेटल मसल पढ़ा दिया था, कुछ इस तरह का था जी, ये आपका स्केलेटल मसल। फिर ये आपके सामने था और हम लोग बात कर रहे थे किसकी? मायोफिब्रिल की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है बच्चा, किसकी बात कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे मायोफिब्रिल की। चलिए, तो ये आपके सामने एक मायोफिब्रिल है। तो पहले इस स्ट्रक्चर को समझिए। तो बच्चे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये जिग जैक लाइन बनी है, ठीक है, जिनके ऊपर मैं पेन मूव कर रहा हूँ, इस तरह की जो ये जिग जैक लाइन बनी होती है मायोफिब्रिल में, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? जेड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको कहा जाता है जेड लाइन। इसके अलावा इसको इसको क्वाश मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? क्वाश मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। क्वाश मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चे, एक जेड लाइन तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक जेड लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो ये दो जेड लाइन होगी, है ना। तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि डेट, और आप देखेंगे सार्कोमेयर एक टर्म मिलेगा आपको। ठीक है, सार्कोमेयर एक टर्म मिलेगा। और जेड लाइन के लिए आप कह सकते हो कि दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया है ना, उससे आप लोग क्या कह रहे हो? सार्कोमेयर कह रहे हो। तो मैं कह सकता हूँ एरिया बिटवीन टू जेड लाइन, एरिया बिटवीन टू जेड लाइन इज नोन एज सार्कोमियर, इज नोन एज सार्कोमियर। जिन बच्चों को मायोफिब्रिल अभी नहीं समझ में आ रहा बेटा, उन्हें पहला लेक्चर तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहला लेक्चर आप लोग तैयार कीजिए, तब आपको सारे कंसेप्ट की क्लैरिटी मिलती जाएगी। ये क्या हो गया बच्चे? सार्कोमियर हो गया। ठीक है। तो दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया है वो क्या हो गया बच्चे? सार्कोमियर हो गया। इसके अलावा सार्कोमियर के बारे में अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? सार्कोमियर के बारे में, सार्कोमियर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर आपसे पूछते हैं कि बताइए यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ऑप्शन दे देता है जेड लाइन, बी दे देता है सार्कोमियर, सी देता है थिक फिलामेंट और डी देता है थिन फिलामेंट। तो उस केस में आप लोग सार्कोमियर को क्या करेंगे? मार्क कर देंगे। सो आपको ध्यान रखना है दैट सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा बच्चों आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर थिन फिलामेंट देख रहे हैं। ठीक है,
थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट आप देखेंगे ये वाले जो है आपको, जो ये थोड़ा ग्रे कलर से जो दिख रहे हैं ना, ग्रे कलर से जो दिख रहे हैं, ये क्या है बच्चे, थिन फिलामेंट है। थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो, फिर भी मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि जो बच्चे थिन फिलामेंट थे आपके, ये आपके किससे बने थे बेटा, ये आपके तीन तरह के प्रोटीन से बने थे, है ना, तीन तरह के प्रोटीन से मिलकर क्या बने थे आपके, थिन फिलामेंट बने थे। अभी आगे आप एक जीआईएफ देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगी कि कैसे होते हैं इनकी मूवमेंट वगैरह, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी अभी आपको देखनी है। ओके, तो ये तीन प्रोटीन कौन कौन से हैं बच्चों, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दोगे अगर आपको आता है तो, ठीक है, और मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहला प्रोटीन कौन सा हो जाएगा बच्चे, एक्टिन प्रोटीन। दूसरा कौन सा हो जाएगा बेटा, दूसरा हो जाएगा आपका ट्रोपोनिन प्रोटीन। और तीसरा क्या हो जाएगा, ट्रोपोमायोसिन, याद आ रहा है, ट्रोपोमायोसिन। इसमें आपने स्ट्रक्चर देखे थे, ट्रोपोमायोसिन में देखे थे, है ना। आपने एक्टिन में देखे थे कि एक्टिन के दो फिलामेंट थे, इसके अलावा जो ट्रोपोमायोसिन था इसके दो फिलामेंट थे, और वो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया था। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर बैंड की बात करेंगे, ठीक है, मायोफिब्रिल की डिटेल डायग्राम की बात करेंगे। तो ये केस में क्या दिख रहे हैं आपको, ये ग्रे कलर से क्या दिख रहे हैं बच्चे, यहाँ पर ये ग्रे कलर से दिख रहे हैं आपको थिन फिलामेंट, और थिक फिलामेंट देख सकते हैं आप, ये रेड कलर से जो दिख रहे हैं, वे क्या है बच्चे आपके, वे हैं आपके थिक फिलामेंट। ठीक है बच्चे, क्या है, वे हैं आपके थिक फिलामेंट। अब देखिए थिक फिलामेंट की अगर हम बात करते हैं बच्चे, जो थिक फिलामेंट मैंने ऑलरेडी आपको पहले सेशन में बताया था, ये जो थिक फिलामेंट बने होते हैं बच्चे, किसके बने होते हैं, मायोसिन के बने होते हैं। और मायोसिन क्या था बेटा, मोनोमर था। और यहाँ सॉरी, मायोसिन क्या था, पॉलीमर था, ठीक है बच्चे, मायोसिन क्या था, आपका पॉलीमर था। और ये अगर ये मायोसिन पॉलीमर है तो ये काफी सारे मोनोमर से मिलकर बना होगा। तो यहाँ पर मोनोमर यूनिट क्या रहेगी, वो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दोगे। ओके, इसके अलावा बच्चे अगर आप देखोगे, ठीक है, अब आप ध्यान से देखना यहाँ पे, आपको एक चीज तो समझ में आ गई अभी तक, कि जो जिगजैग बैंड है, इस तरह के बैंड है बच्चे, है ना, जो जिगजैग लाइन है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जेड लाइन कह रहे हैं। और जो एरिया है जेड लाइन के बीच का, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, सार्कोमियर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सार्कोमियर। अब जरा ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो मैं यहाँ पे पेन की कलर चेंज कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे येलो कलर लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी बन जाए। ओके, तो ये पूरा का पूरा मैं कह सकता हूँ कि बेटा इतना एरिया है ना, मैं कह सकता हूँ कि दो जेड लाइन के बीच का एरिया, मतलब कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि इतना एरिया जो है बेटा, वो क्या है बेटा, इतना एरिया जो है, ये सारा का सारा सार्कोमियर के अंदर आ गया है ना, ये सारा का सारा एरिया बच्चे क्या हुआ है आपका, सार्कोमियर के अंदर आ गया है ना, ये सार्कोमियर के अंदर आ गया ये सारा एरिया। तो इसमें एक बात बताओ, सार्कोमियर के अंदर क्या आपको ये इस तरह के बैंड दिख रहे हैं, तो मैं क्या बच्चों, मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि जो आपका सार्कोमियर है, ठीक है बेटा, मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो यहाँ पर क्या है बच्चे आपका सार्कोमियर है, कि सार्कोमियर के अंदर आप क्या देख रहे हो, कि यहाँ पर आपको हाफ तो आई बैंड दिख रहे हैं ना, आपको क्या दिख रहे हैं, हाफ आई बैंड दिख रहे हैं दोनों साइड, और आपको आधे क्या दिखाई दे रहे हैं, और कंप्लीट डार्क बैंड दिखाई दे रहे हैं। कंप्लीट क्या दिखाई दे रहे हैं, डार्क बैंड दिखाई दे रहे हैं। चलो इस चीज की थोड़ी सी फिर से एक बार क्लैरिटी बनाते हैं आपके दिमाग में इस इमेज के साथ, ठीक है, और थोड़े सिंपल तरीके से बताने की एक बार फिर से बच्चों आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ। तो ये मैं बना रहा हूँ सबसे पहले जेड लाइंस, क्या बना रहा हूँ बच्चे, ये हो गई आपकी यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से, ये हो गई जेड लाइन, ठीक है बच्चा, ये जेड लाइन है। और ये हो गई आपके यहाँ पर बैंड्स, है ना, ये हो गई आपकी बैंड्स हो गई। कौन सी बैंड है बच्चे, ये है आपकी थिन बैंड। कौन सी बैंड है बच्चे, ये है आपकी थिन बैंड। चलो ये थिन बैंड बना ली मैंने। अभी बताऊंगा थिन बैंड और थिक बैंड का कंसेप्ट, ठीक है, इसमें आई बैंड और ए बैंड किससे कह रहे हैं यही बताऊंगा। चलो इसके अलावा आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, इसके अलावा आपको देखने के लिए मिल रहा है थिक बैंड। चलो भाई, ये बना लिया हमने क्या, ये बना लिया हमने यहाँ पर थिक बैंड। चलो ये रेड वाला हो गया थिक बैंड। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों, मैंने कहा था कि बच्चों कि जो एरिया होगा, है ना बच्चों, मैंने क्या कहा था, एरिया होगा किसमें, दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया है वो होता है आपका सार्कोमियर। क्या होता है बच्चे, वो होता है सार्कोमियर। चलिए, ठीक है, वो होता है क्या, सार्कोमियर होता है। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब आप देखना ध्यान से, यहाँ पर एक चीज होती है लाइट बैंड। लाइट बैंड का मतलब क्या होगा बच्चे, कि जिस कि जहां तक आपके क्या आ रहे हैं बच्चे, सुनो, जहां तक आपके क्या आ रहे हैं, आपके थिन बैंड्स आ रहे हैं ना, जहां तक आपके क्या हो रहे हैं बच्चे, आपके थिन बैंड्स आ रहे हैं, ठीक है, थिन बैंड्स आ रहे हैं जहां तक आपके, ठीक है। और हम ये एरिया वहां तक मानेंगे कि जहां तक आपको क्या नहीं आ रहा हो, थिक बैंड ना आ रहा हो, मतलब आपके थिन थिन बैंड आ रहे हैं। चलो यहाँ तक क्या हो रहा है, मान लो क्लियर कट आपका, यहाँ तक क्या हो रहा है, थिन बैंड आ रहा है ना।
या फिर थिन फिलामेंट आ रहा है, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, आई बैंड कह दूंगा। क्या कह दूंगा बच्चे, आई बैंड कह दूंगा। या फिर मैं इसको कह सकता हूँ लाइट बैंड। क्या कह सकता हूँ, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ लाइट बैंड। ठीक है, क्या ऐसा एरिया मेरे को इधर भी देखने के लिए मिल रहा है कि जिसमें क्या हो रहा है, केवल और केवल आपके थिन फिलामेंट आ रहे हैं, तो इसको भी मैं क्या कह दूंगा बच्चे, ये क्या हो गया मेरा, आई बैंड वाला एरिया हो गया। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ लाइट बैंड वाला एरिया हो गया। इसके अलावा बच्चे आप देखेंगे कि एक ऐसा भी एरिया होगा जहां पे क्या हो रहा है, कंप्लीट कंप्लीट क्या हो रहा होगा आपका, ये आ रहा है ना, जहाँ पे आपका डार्क बैंड आ रहा है। तो इस सेक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ये थिक फिलामेंट आ रहा है ना, थिक फिलामेंट आ रहा है, तो इसको मैं कह दूंगा बच्चे डार्क बैंड। क्या कह दूंगा, डार्क बैंड कह दूंगा। ठीक है, मैं इजिली बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसको डार्क बैंड कह दूंगा या मैं कह दूंगा ए बैंड। तो सबसे पहले तो आपको क्या आई बैंड और आपको ए बैंड में डिफरेंस पता चल गया, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। इसके अलावा बच्चे एक चीज और देखना, इसके अलावा बेटा आप क्या देखोगे, आपको मिलेगा एक जोन, जिसको आप लोग क्या कह दोगे, एच जोन। क्या कहोगे बच्चे, एच जोन। अब एच जोन क्या बना है बच्चे, एच जोन आपका एक ऐसा एरिया है बच्चे, ठीक है, एच जोन आपका एक ऐसा एरिया है जहां पर आपको क्लियरली क्या आ रहा होगा, एक ऐसा एरिया जहां पे क्लियर कट, ठीक है, जहां पर मैं कह सकता हूँ एच जोन एक ऐसा एरिया है जहां पर आपका क्या आ रहा है बेटा, कि ऐसा एरिया जो क्या कंटेन करेगा, जो केवल और केवल थिक फिलामेंट ही कंटेन करेगा। एरिया विच कंटेन थिक फिलामेंट ओनली, या फिर थिक मायोफिलामेंट ओनली, थिक मायोफिलामेंट ओनली, है ना। तो अब आप बहुत से बच्चे कह रहे होंगे जो ये चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं, जो इस कंसेप्ट को पहली बार पढ़ रहे हैं, सर अभी तो आप ए बैंड बोल रहे थे। तो बेटा ए बैंड मैंने खाली उस एरिया को बोला था कि जिस एरिया में क्या थे आपके थिक फिलामेंट थे, उसको मैंने क्या कह दिया, ए बैंड कह दिया। लेकिन डायग्रामेटिकली अगर आप चीजों को देखोगे तो आप देखोगे कि ये जो ए बैंड है इसके आसपास क्या है आपका, या फिर जो आपके थिक फिलामेंट है उसके आसपास थिन फिलामेंट भी है, लेकिन एक ऐसा भी एरिया है जहां पर क्या है आपके प्रॉपर प्रॉपर क्या है बच्चे, आपके प्रॉपर प्रॉपर क्या है आपके थिक मायोफिलामेंट है। तो उस एरिया को हम लोग क्या कह रहे हैं, उस एरिया को हम लोग कह रहे हैं एच जोन। क्या कह रहे हैं बच्चे, हम लोग उसको कह रहे हैं एच जोन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एच, यहां से ध्यान रखेंगे, एच का मतलब है यहाँ पर हैंसन्स। क्या है बेटा, हैंसन्स जोन, हैंसन्स जोन, ये चीज ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, हैंसन जोन के बीच में भी कभी कभी आपको, हैंसन जोन के बीच में भी अगर आपको एक इस तरह की एक लाइन देखने के लिए मिलती है, और इस लाइन को क्या कहते हैं बेटा, इस लाइन को कहा जाता है एम लाइन। क्या कहते हैं बेटा, एम लाइन कहते हैं। इसके अलावा इसी डायग्राम में सारी चीजें देखते हुए चलो तो आपको चीजें काफी सारी और भी समझ में आएंगी। इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, ये डायग्राम आप लोग हर हाल में अपने पास बना के रखेंगे। इसके अलावा एक नोट पॉइंट यहाँ पे बच्चे ध्यान रख लेना कि यहाँ पे आप देखोगे कि जो जेड लाइन है बेटा, ठीक है बेटा, जो जेड लाइन है आपकी, ये डिवाइड कर रही है आपके आई बैंड को दो हाफ में। ठीक है, आई बैंड को क्या कर रही है आपका, डिवाइड करती है किसमें, इंटू टू हाफ, इंटू टू हाफ। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, है ना, कि यहाँ पर ये क्या होगी बेटा, ये तो होगी आपकी जेड लाइन, और यहाँ पर क्या कर रही है, आपके आई बैंड को दो भागों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। अच्छा, अब एक बात है, ये तो मैंने आपके सामने एक नॉर्मल सी मायोफिब्रिल रख दी है ना, ये तो मैंने आपके सामने क्या करा है बच्चे, को नॉर्मल सी मायोफिब्रिल रख दी है। अब आप एक बात सोचना कि अगर आप मसल कॉन्ट्रैक्ट करोगे तब क्या क्या चेंजेस आएंगे यहाँ पर। और यहाँ से कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब आप मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हो तब क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सुनो बच्चों, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, यहाँ से कई बार बेटा सवाल को पूछ लिया जाता है। तो बेटा क्या होता है, सबसे पहले देखो मैं बात करूंगा एच जोन से। ठीक है, एच जोन से बात करूंगा। तो जब ये मसल क्या करेगी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, इवन मेरे पास एक एनिमेशन भी है, चलो मैं आपको वो दिखाता हूँ, यहाँ पर है ना एक GIF है आप लोगों के लिए, वो आप देखना। चलो देखो, अब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना बच्चे, क्या हो रही है आपकी, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अभी यहाँ वहां पर क्या देखोगे, यहाँ पर जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो आप ध्यान से देखना कि क्या होगा बेटा, आई बैंड क्या हो जाएगी आपकी, आई बैंड जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगा पूरा का पूरा, ये आप GIF को अच्छे से देखना। तो आई बैंड क्या होगा बच्चे, शॉर्ट होगा। और यहाँ पर ए बैंड जो होता है बेटा, वो क्या हो जाता है, वो अनचेंज रहता है, जैसा वो पहले है आगे ही वो क्या रहेगा बेटा, वैसे ही रहेगा। ए बैंड क्या रहेगा आपका, अनचेंज रहेगा। ठीक है, ए बैंड क्या रहेगा बेटा, अनचेंज रहेगा।
इसके अलावा देखो बेटा सार्कोमियर द एरिया बिटवीन टू जेड लाइन है ना, उसको क्या कहते हैं, सार्कोमियर कह रहे थे, वो भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। इसके अलावा बेटा जो जेड लाइन है वे क्या होंगी, वे आपकी मूव करेंगी सार्कोमियर की तरफ, है ना, मूव टुवर्ड सार्कोमियर, या फिर मैं कह सकता हूँ कि भाई जो डिस्टेंस था उन दोनों के जेड लाइंस के बीच का, ठीक है, इस तरीके से था। ये दो जेड लाइंस हो गई है ना, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, सार्कोमियर हो गया। तो अभी क्या होगा जब ये कंप्रेस होंगे, तो इसका आप वो देखना, एक जीआईएफ देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ मूव टुवर्ड सार्कोमियर। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। चलो मैं आपको फिर से एक बार ये डायग्राम दिखाता हूँ। चलिए देखिएगा, मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान क्या हो रहा है बेटा, देख लीजिए कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं। ठीक है, सारे बैंड्स आपके सामने हैं, लेकिन ध्यान से देखना डायग्राम में, नीचे की यहाँ पे देखना कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, जो ए बैंड है वो उसकी पोजीशन क्या रह रही है, अनचेंज रह रही है। आई बैंड क्या हो रहा है बच्चे, आपका शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, शार्कोमियर भी क्या हो रहा है बच्चे, शॉर्ट हो रहा है। जेड लाइन आपकी शार्कोमियर की तरफ को क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो ये डायग्राम को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। इसी डायग्राम में ही क्या है बेटा, आपका कंसेप्ट है। मुझे यकीन मानिए, अगर आप प्रीवियस पेपर भी उठा के देखते हैं, यहाँ से बड़ा सवाल पूछा जाता है। और अगर सवाल की जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो सवाल में भी सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन जो रहता है, जैसे यहाँ पर आंसर क्या रहता है, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, देखो ये नहीं कह रहा कि हर बार यही होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या देखा गया है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ कौन सा बैंड ऐसा है जो कि क्या रहता है, अनचेंज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बैंड जो है, यहाँ पर जो ए बैंड है वो कैसा होता है, अनचेंज होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, चलिए अब आते हैं सबसे ज्यादा टफ टॉपिक के ऊपर, है ना। टफ टॉपिक क्यों, क्योंकि बच्चों को लगता है ये टफ है, तो इसलिए मैंने कह दिया कि टफ टॉपिक है बेटा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। टॉपिक इज वेरी इजी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी काफी इजी होती है अगर आप इससे कंसेप्ट को समझते हैं तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए अगेन, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर भी एक एनिमेशन, या फिर आप कह सकते हैं जिसको जीआईएफ बोलते हैं, वो मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है। और इस जीआईएफ से आप लोग फील करने वाले हैं क्या है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, और मैं इसका एक शॉर्ट भी बना दूंगा, और जिस भी बच्चे को इसका पूरा अलग से देखना हो, तो ये इसका पर्टिकुलर सेक्शन में आपको एक अलग से वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। चलिए, तो यहाँ पर समझते हैं क्या है आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में। अच्छा, क्या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का कोई और नाम भी है, एनीवन जिसको पता है वो बच्चा कमेंट सेक्शन में बता सकता है। चलिए, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की बात करते हैं, तो 1954 में जो है आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को आप कह सकते हैं प्रपोज्ड इन ईयर 1954। और ये किसके द्वारा दी गई थी भाई, ये थ्योरी जो दी गई थी ये आपका एच ई हग्जल, एच ई हग्जले एंड ए एफ हग्जले एंड ए एफ हग्जले एंड जे हैंसन द्वारा दी गई थी। एंड जे हैंसन द्वारा ये थ्योरी आपकी दी गई थी, इसलिए जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का बच्चों एक नाम और है, और दूसरा नाम क्या है इसका, वो कलोन थ्योरी। वो कलोन थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, वो कलोन थ्योरी, या फिर आप लोग कह सकते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ही जनरली यूज करते हैं, वो कलोन थ्योरी तो रियरली आपको बुक्स वगैरह में आप पढ़ लोगे, खाली नाम वगैरह पढ़ लोगे, लेकिन वो कलोन थ्योरी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। इस्तेमाल किसका होता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का होता है। तो चलिए अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के कंसेप्ट को समझते हैं बिल्कुल जीरो लेवल पर। तो एक कहानी आप समझिए कि क्या है बेटा, ये है आपका यहाँ पर एक न्यूरॉन, क्या है बेटा, ये हो गया आपका यहाँ पर एक न्यूरॉन। ठीक है बच्चा, ये एक न्यूरॉन है, और न्यूरॉन से क्या हुआ बेटा, आपका इम्पल्स आया। क्या है न्यूरॉन से, क्या है बच्चे, इम्पल्स आई। अब ये इम्पल्स कहाँ पहुंची होगी, अभी एक्सन टर्मिनल, या फिर मैं कह सकता हूँ साइनेप्टिक नोड पर पहुंच गई होगी, है ना बच्चे, कहाँ पहुंच गई होगी, साइनेप्टिक नोड पर। तो ये नीचे आप क्या देख रहे हैं, नीचे क्या है, ये है आपकी साइनेप्टिक नोड, साइनेप्टिक नोड। इसके नीचे आप क्या देखोगे बेटा, यहाँ पर क्या है आपके, ये हो गए आपके मसल सेल। क्या हो गए बच्चे, ये हो गए आपके मसल सेल हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके मसल सेल हो गए। ये रफ इमेजिनेशन आप लोगों के लिए आपको बनानी पड़ेगी, यहाँ पर ये क्या हो गया, मसल सेल्स हो गए। और बच्चों आपको पता ही होगा कि यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एरिया क्या होगा बेटा आपका, ये क्या बन गया आपका यहाँ पर, तो ये है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या है बेटा, ये है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या है बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो आप क्या देखोगे कि इसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होगा बेटा, यहीं पर क्या होगी, आपके न्यूरो वगैरह आएंगे। ठीक है बेटा, क्या आ जाएंगे, न्यूरो वगैरह आ जाएंगे।
सो अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में अगर आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन देनी हो तो आप कह सकते हैं डेट, सिंपल भाषा में कह सकते हैं डेट क्लोज कनेक्शन बिटवीन, क्लोज कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड, क्लोज कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मस्कुलर फाइबर। ठीक है, मस्कुलर फाइबर या फिर जो आपका कह सकते हैं या फिर जो आपका मसल सेल है, ठीक है, न्यूरॉन और मसल सेल के का जो क्लोज कनेक्शन है, ठीक है, उस एरिया को हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। देखिए न्यूरो शब्द न्यूरॉन से आया है, मस्कुलर शब्द किससे आया, मसल सेल से आया है, और जंक्शन है ना जो उन्हें मिलाने का काम करेगा, उसे क्या कह देंगे, जंक्शन कह देंगे सिंपल सी भाषा में। जैसे आप ट्रेन पकड़ने जाते हैं ना, तो किसी आप जंक्शन पर जाते हैं तो वो जंक्शन क्या कर रहा है, किसी, आप कह सकते हैं किसी जंक्शन हो गया तो मतलब वो दोस्त को कनेक्ट कर रहा है ना, दोस्त को कनेक्ट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। चलिए, तो इसे हम लोग क्या कह देंगे बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट कह दोगे, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह दो या मोटर एंड प्लेट कह दो, क्या है, एक बात है। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल पूरी कहानी बता के चल रहा हूँ, इसलिए इसको ध्यान से समझना। चलो, फिर इसके बाद चलो देखते हैं। फिर इसके बाद बच्चे समझना है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा आपसे, ये क्या था बेटा, न्यूरॉन था। ठीक है, ये क्या था बच्चे, न्यूरॉन था। ओके, ये क्या था बेटा आपका, ये थे आपके मसल सेल। ये क्या था बच्चे, आपके मसल सेल्स थे, है ना, कुछ इस तरीके से हमने कल मसल सेल्स बनाए थे। और ये क्या थी, साइनेप्टिक नोड। और साइनेप्टिक नोड में आप क्या देखोगे, साइनेप्टिक नोड के अंदर आपको मिलेंगी न्यूरो ट्रांसमीटर वेसाइकल। क्या मिलेगी, न्यूरो ट्रांसमीटर वेसाइकल। और न्यूरो ट्रांसमीटर वेसाइकल से क्या रिलीज होता है बच्चे, तो यहां से रिलीज होता है आपका न्यूरो ट्रांसमीटर, है ना, न्यूरो ट्रांसमीटर वेसाइकल है तो न्यूरो ट्रांसमीटर ही क्या होगा, यहाँ से रिलीज होगा। और कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है बेटा, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसीएच लिख रहा हूँ शॉर्ट में, एसिटाइल कोलिन। तो न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकल से क्या हुआ बेटा, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुई। फिर आगे चल के ये आपकी एसिटाइल कोलिन क्या कर गई, आपकी रिसेप्टर से बाइंड कर गई है, किससे बाइंड कर गई है, रिसेप्टर से बाइंड कर गई है। और ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट थे बच्चे आपके, तो ये आपके जो आपके मसल सेल्स थे ना, मसल सेल्स थे। और मसल सेल्स में क्या होगी सबसे बाहर, आप कहेंगे सर सेल में सबसे बाहर क्या होगी, यहाँ पर मेम्ब्रेन होगी, है ना, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे मसल सेल के लिए सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा में क्या थे बच्चे, रिसेप्टर थे। रिसेप्टर में क्या होगा, रिसेप्टर में जाके ये आपका जो यहाँ पर क्या है आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, ये बाइंड कर जाएगा। अब आगे चल के अगर आप देखोगे थोड़ा सा, अगर मैं सोर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, तो कुछ इस स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से रहा है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है, आपका यहाँ पर ही बाइंड हो गया है। क्या बाइंड हो गया है बच्चों, न्यूरो बाइंड हुआ है। अभी न्यूरो से क्या होगा बच्चे, जैसे ही यहाँ पर आपका न्यूरो यहाँ पर आया, फिर ये आगे जाएगा, ठीक है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी इम्पल्स जो है ये आगे ट्रेवल करेंगी, और आगे ट्रेवल करते 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 ये कहाँ पहुंच जाएंगी, मसल सेल के अंदर पहुंच जाएंगी। कहाँ पहुंच जाएंगी, मसल सेल के अंदर पहुंच जाएंगी। और मसल सेल के अंदर आपको एक ऑर्गेनेली मिलती है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद आ रहा हो कुछ, और मैंने कहा था कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चे, वो क्या स्टोर करती है, कैल्शियम स्टोर करती है, ठीक है। अभी इम्पल्स क्या होगी, यहाँ पर पहुंच गई है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। अब जैसे ही इम्पल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंची बच्चे, तो आप क्या देखोगे कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इसने क्या करा बच्चा, इसने क्या स्टार्ट करना, रिलीज कर दिया। तो इसने स्टार्ट कर दिया कैल्शियम आयन को रिलीज करना, ठीक है, इसने क्या करा, कैल्शियम आयन को रिलीज करना चालू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसने कैल्शियम आयन को रिलीज करना चालू कर दिया, किसमें, सार्कोप्लाज्म में, किसमें, सार्कोप्लाज्म में, है ना। जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे जो मसल सेल के अंदर जो रहेगा, ठीक है, आपको साइटोप्लाज्म, मसल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम लोग क्या कह देंगे, सार्कोप्लाज्म कह देंगे। तो इसने क्या करा बेटा, कैल्शियम आयन को रिलीज कर दिया, है ना, कैल्शियम आयन को रिलीज कर दिया। और कहाँ रिलीज कर दिया, तो यहाँ सार्कोप्लाज्म में रिलीज कर दिया। अब जब यहाँ पे सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम रिलीज हो रहा है, तो आप क्या देखोगे, कॉमन सी बात है भाई, अगर तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, कैल्शियम आयंस का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा बेटा, कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ जाएगा। बिल्कुल इतनी सी बात है ना, बिल्कुल इतनी सी बात है कि यहाँ पे कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ गया है। और अब अभी आप पीछे पढ़ के आए हो बेटा, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट, है ना, दो चीजें पढ़ के आए हो आप लोग, थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट आप लोग पढ़ कर आए हैं, तो अब उस चीज को ही लेंगे, ठीक है।
तो आपने वहां पे पढ़ा था कि आपको ट्रोपोनिन मिल रहा था। क्या मिल रहा था बेटा? चलो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, ये क्या मिल रहा है आपको? ट्रोपोनिन मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा? ट्रोपोनिन। इस तरीके से था कुछ। इसके अलावा आप क्या देखोगे? ट्रोपोनिन के अलावा क्या था भाई आपका? क्या मिल रहा था यहाँ पर? एक्टिन मिल रहा था। क्या मिल रहा था बच्चे? आपका एक्टिन मिल रहा था। तो ये हो गया एक्टिन। क्या हो गया ये? एक्टिन। इसके अलावा आपको क्या देखने के लिए मिलता था? ट्रोपोनिन हो गया भाई, ये सारी चीजें होगी। और क्या मिलेगा आपको देखने के लिए? ट्रोपोमायोसिन। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? ट्रोपोमायोसिन देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलो यहाँ बना देते हैं। कुछ इस तरीके से रहा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से रहा होगा। क्या आपका? ये हो गया आपका ट्रोपोमायोसिन। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखा था थिन फिलामेंट के लिए कल? देखा था ना बेटा? हाँ, तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपने पढ़ा था ट्रोपोनिन को। अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में इलाज करूँ तो आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा। ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी। याद आ रहा है? तो यहाँ पर एक आपका ट्रोपोनिन क्या था बेटा? आई भी था, एक ट्रोपोनिन सी भी था, और एक ट्रोपोनिन टी था। तो बेटा यहाँ पे जब कैल्शियम का लेवल बढ़ा तो आपके आगे चल के क्या देखोगे? जब कैल्शियम का लेवल बढ़ा, तो ये जैसे कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो आगे चले क्या होगा? कैल्शियम बाइंड हो जाएगा किसके साथ? ट्रोपोनिन सी के साथ। ठीक है, ट्रोपोनिन सी के साथ क्या हो जाएगा बच्चे? कैल्शियम बाइंड हो जाएगा। सो मान लो अभी इस तरीके से रखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है आपका? ट्रोपोनिन आई है, और यहाँ पे क्या है? ये चलो ट्रोपोनिन सी है। ठीक है, ट्रोपोनिन सी है। तो ट्रोपोनिन सी के साथ आपने क्या देखा बच्चे? ये वाला जो ट्रोपोनिन सी था इसके साथ कैल्शियम बाइंड कर गया। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है आपका? यहाँ पे जो है आपका क्या है? ट्रोपोनिन आई है। क्या है बेटा? ट्रोपोनिन आई है। सो बच्चे जैसे ही यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ही यहाँ पर कैल्शियम बाइंड करा तो क्या होगा बच्चे? ये क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा इस तरीके से। मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर है। मान लीजिए ये क्या है, देखिए। ये आप मेरी थ्री फिंगर्स पे गौर फरमाइए बच्चे, है ना? ये तीन फिंगर्स है मेरी। ये थंब हो गया, ये हो गई, ये दोनों क्या हो गई बेटा? ये होगी, एक होगी आई और ये होगी सी। और यहाँ पर बच्चे इस तरीके से रखे हुए हैं। ठीक है, ये इस तरीके से रखे हुए हैं। तो जैसे कैल्शियम में मान लीजिए ये ट्रोपोनिन सी है, इसके साथ जैसे बाइंड करेगा तो इस स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? मूवमेंट हो जाएगा। और बच्चे जैसे यहाँ पर इस तरह की मूवमेंट हुई इस स्ट्रक्चर में तो आप क्या देखोगे? जैसे ये बाइंड कर जाएगा, है ना बच्चे? जैसे ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम के आते ही जैसे ये स्ट्रक्चर आपका घूम जाएगा, बाइंड कर जाएगा, तब आप क्या देखोगे? तो इसके घूमने से क्या होगा बच्चा? कि जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है इसमें प्रेजेंट। ठीक है, जो इसमें मायोसिन बाइंडिंग साइट है बच्चे, किसमें? जो आपका जो ये थिन फिलामेंट है। ठीक है, जो आपका थिन फिलामेंट है इसमें जो मायोसिन एक्टिव मायोसिन बाइंडिंग साइट है वे क्या हो जाएंगी? अब अनमास्क हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चे? अनमास्क हो जाएंगी। और देखो इसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, बहुत से बच्चों को शायद अभी भी समझ ना आ रहा हो कि इसके पीछे का रीजन क्या है। रीजन ये है कि बेटा जैसे कैल्शियम इसमें बाइंड हुआ तो इस पूरे स्ट्रक्चर में मूवमेंट हुई। अब इस स्ट्रक्चर में मूवमेंट हुई तो इसमें एक साइट होती थी टीपीआई, है ना? ट्रोपोनिन इनहिबिट वाली, है ना? तो उसमें क्या होगा? टीपीआई भी क्या कर जाएगी? मूव कर जाएगी। ठीक है, टीपीआई भी मूव कर जाएगी। और टीपीआई जो साइट थी वो क्या कर रही थी बच्चे? वो आपकी कौन सी साइट थी? इनहिबिटिंग साइट थी, जिसके कारण क्या हो रहा था बच्चे? मायोसिन आपका बाइंड नहीं हो पा रहा था। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा था बच्चे? मायोसिन यहाँ पर बाइंड नहीं हो पा रहा था। तो टीपीआई भी मूव करी, तो जिसके कारण ये आप कह सकते हैं जैसे टीपीआई मूव करी, जिससे क्या हुआ? ये वाली साइट जो थी वो कैसी हो गई है? वो अनमास्क्ड हो गई है। क्या हो गई है? आपकी अनमास्क्ड हो गई है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक, क्योंकि काफी सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, है ना? कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज भी यूज नहीं कर रहा। चलिए, तो इतनी बात अभी आपको यहाँ पर समझनी है। अब इसके आय की कहानी क्या है बेटा? अब उस चीज को देख लीजिए। ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, फिर इसके बाद हम देखेंगे कैसे कैसे आगे प्रोसेस हो रहा है, तो उसे देखिए आप लोग। चलिए, एक बार मैं फिर से आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखाता हूँ। ठीक है बच्चा? तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया बेटा कि जो ट्रोपोनिन सी था, है ना, जो टीपीसी था, उसके साथ जैसे ही आपका जो है क्या हुआ? कैल्शियम बाइंड करा तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? कि ये जो स्ट्रक्चर था बच्चा ये क्या करा आपका? इसमें मूवमेंट आया। ठीक है, इसकी मूवमेंट जैसी, इसमें इस तरह की मूवमेंट जब आई तो इससे क्या हुआ बच्चे? आपकी जो एक्टिन की साइड थी, ठीक है, जो एक्टिन साइड थी बच्चों, वे क्या हो गई आपकी?
एक्सपोज हो गई। अभी एक्टिन साइट क्या होगी, जब एक्सपोज हो गई और ये एक्सपोज होकर क्या करेंगी, ये बाइंड हो जाएंगी किसके साथ, मायोसिन के साथ, है ना। तो मैं कह सकता हूँ दैट एक्टिन साइट जो है वे एक्सपोज हो गई है टू बाइंड विद मायोसिन, ठीक है, मायोसिन के साथ बाइंड होने के लिए। अब आप क्या देखोगे आगे चल के, इसमें क्या होगा बच्चा, कि यहाँ पर मायोसिन, अब देखिए साइट तो अनमास्क हो गई है, तो क्या होगा बेटा, मायोसिन का जो हेड है वो क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा किसके साथ, एक्टिन के साथ बाइंड कर जाएगा। और जब बच्चे ये एक्टिन के साथ बाइंड करेगा तो आप क्या देखोगे बेटा, तो क्या होगा बेटा, जब ये बाइंड करेगा तो इसके बाद क्या होगा, तो बाइंड होते ही आप क्या देखोगे कि एटीपी का ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा बेटा, एटीपी का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। और एटीपी ब्रेक डाउन होगा किसमें, एडीपी और इनऑर्गेनिक फोस्फेट में, है ना, एडीपी और इनऑर्गेनिक फोस्फेट में। और जिससे आप लोग कह सकते हैं कि ये पूरा प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा और आपका क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा। किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चे, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस ब्रिज का क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो ये डायग्रामेटिकली अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, जब कैल्शियम बाइंड होंगे किसके साथ, ट्रोपोनिन सी के साथ, ट्रोपोनिन सी के साथ हुए, तो यहाँ पर आप डायग्राम में देखो मूवमेंट हुई, और ये जो साइट्स थी, ठीक है, जो साइट्स थी वे क्या हुई, अनमास्क हुई, और यहाँ पे क्या हो गया, अभी आपने देखा थी, ठीक है, जैसे साइट अनमास्क हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हेड है, ठीक है, मायोसिन का हेड है, वो क्या करा, आपका बाइंड हुआ किसके साथ, एक्टिन के साथ। अब दोबारा देखना फिर से, ये देखो कैल्शियम आया, बाइंड हुआ, मूवमेंट हुई, और ये बच्चों आप देख रहे हैं, ठीक है, फटाफट यहाँ पर जो बाइंडिंग साइट्स थी, यहाँ पे मायोसिन जो है, एक्टिन में क्या हुआ है, यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर एक फॉर्म हुआ है ना बच्चे। यहाँ पर अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, बेटा मिनटा, पेन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। हम्म तो यहाँ पर आपने देखा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, है ना, अभी आपका इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना, और इसी स्ट्रक्चर को बच्चे आप क्या कह रहे हैं बेटा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ। क्या बन गया, इस तरीके से क्रॉस ब्रिज आपका बन गया है। ठीक है, क्रॉस ब्रिज आपका यहाँ पे क्या हो चुका है, बन चुका है। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्रॉस ब्रिज बन गया। अब क्रॉस ब्रिज करने के बाद आप क्या देखोगे, मान लो ये क्या है, एक्टिन है, ठीक है, ये क्या एक्टिन है, ये क्या है बच्चों, मायोसिन है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, बाइंड हो चुका है, और क्या बन गया, क्रॉस ब्रिज बन गया है। तो क्रॉस ब्रिज बनने के बाद आप क्या देखोगे, कि ये जो मायोसिन है ये क्या करेगा, पावर स्ट्रोक लगाएगा अंदर की तरफ, जिससे क्या होगा, यहाँ पर एक आप देखोगे खिंचाव होगा, है ना, इस तरीके से क्या होगा, खिंचाव होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि एक तरह का पावर स्ट्रोक लगाएगा, अर्थात अब ये कुछ इस तरीके से जोर लगाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इस तरीके से क्या होगा बच्चे, जोर लगाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं पावर स्ट्रोक लगेगा और ये अंदर की ओर खींचेगा। और जब ये अंदर की ओर खींचेगा तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चे, यहाँ पर स्लाइडिंग होगी। क्या हो जाएगी बच्चे, यहाँ पर स्लाइडिंग होगी, या फिर मैं कह सकता हूँ रोटेशन होगा। और अगेन क्या होगा बच्चे, यहाँ पर एटीपी क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एटीपी क्या हो जाएगा बच्चे, बाइंड हो जाएगा, है ना, अगेन एटीपी बाइंड होगा। और ये पूरा प्रोसेस आपका आगे चल के ऐसे ही क्या होगा, चलता रहेगा। और इस वैसे काफी डीप, काफी डिटेल में ये प्रोसेस होता है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में आपको केवल ये पता होने चाहिए कि कैसे आपका क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ, फिर कैसे पावर स्ट्रोक लगा, फिर कैसे आपकी स्लाइडिंग हुई, फिर अगेन क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर एटीपी बाइंड हो रहा है। ठीक है, जब यहाँ पे एटीपी बाइंड हो जाएगा इसके बाद आप क्या देखोगे, कि जो आपकी कैल्शियम है अगेन वे क्या हो जाएंगे बेटा, जो कैल्शियम है वे पंप हो जाएंगे किसमें, अगेन आप कह सकते हैं अगेन कैल्शियम पंप इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगेन कैल्शियम पंप इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार मैं फिर से आप लोगों को जीआईएफ दिखाता हूँ ताकि चीजें आपको समझ जाए। चलिए देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि जब आप देखिए, अब आपको देखना है, रुको, क्रॉस ब्रिज बन गया, है ना, और अभी पावर स्ट्रोक लगेगा पीछे की तरफ को लगा। ठीक है बच्चों, क्या हुआ है, पावर स्ट्रोक लगा है पीछे की तरफ, है ना। और देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला प्रोसेस दिखाया गया है, एसिटाइल कोलिन आए यहाँ पर, रिसेप्टर में आए, फिर ये बीच का प्रोसेस सारा हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे मुझे ये दिखाना था। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, और इतना ही जानना होता है आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी समझ आई हो। इसके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों किसके बारे में, रेड स्केलेटल मसल के, और आपका व्हाइट स्केलेटल मसल के बारे में। ठीक है, यहाँ से भी कभी कभी सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट जनरली जो रहते हैं वो रहते हैं इनके एग्जांपल्स। तो देखिए, रेड स्केलेटल मसल की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो रेड स्केलेटल अगर आप मसल्स की बात करोगे, तो ये जो रेड स्केलेटल मसल है बच्चे, ये किस में रिच होता है बेटा, ये रिच होता है आपका मायोग्लोबिन में। किस में रिच है बेटा, मायोग्लोबिन में रिच है। मायोग्लोबिन का मतलब क्या है आपका, मायोग्लोबिन एक्चुअल में है क्या, सो आप कह सकते हैं इट इज अ रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। ठीक है, लाल रंग का ऑक्सीजन स्टोर करने वाला जो पिगमेंट है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, मायोग्लोबिन कह रहे हैं। इसके अलावा बच्चे आपको आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया मिलती हैं एज कंपेयर टू व्हाइट स्केलेटल मसल के। ठीक है, अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया।
इसके अलावा बच्चे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यहाँ पे कैसा होता है, वो कम होता है, कम मात्रा में होता है। इसके अलावा बेटा आप क्या देखोगे यहाँ पर कि आप कह सकते हैं दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एरोबिक मसल्स। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं इनको, एरोबिक मसल्स भी कहते हैं। ओके, सो इस बात को लिख लीजिएगा, इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, एरोबिक मसल फाइबर भी कह सकते हैं, एरोबिक मसल फाइबर भी बच्चे इसको कह सकते हैं। इसके देखिए बेटा एग्जांपल्स, अगेन एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। एग्जांपल में हो जाएगा इसका एक्सटेंशन मसल। ठीक है, एक्सटेंशन मसल की अगर हम बात करते हैं बच्चे, एक्सटेंशन मसल्स कहाँ पर मिलती है, ह्यूमन के बैक में मिलती है, तो एक्सटेंशन मसल्स ऑफ ह्यूमन बैक इसका एग्जांपल बन जाएगा। इसके अलावा बच्चों ये आपको फ्लाइट मसल्स में भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, बर्ड्स वगैरह होती है ना, तो आप क्या देखोगे, इनके फ्लाइट मसल्स में मिलती है। ठीक है, फ्लाइट मसल्स में मिलने देखने के लिए मिलती है बर्ड्स के। और कौन कौन सी बर्ड, जैसे होगी आपकी काइट्स वगैरह हो गई है ना, तो ये बर्ड्स होती हैं, काइट जो होती है बर्ड होती है, इसके उसमें आपको फ्लाइट मसल्स में आपको ये देखने के लिए मिलते हैं, क्या, रेड स्केलेटन मसल। अब इनके फ्लाइट मसल्स में होने का फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि जिसके कारण ये क्या है आपका, लॉन्ग पीरियड तक क्या कर सकती हैं बच्चे, हवा में रह सकती हैं, या फिर आप कह सकते हैं हवा में उड़ सकती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिच मायोग्लोबिन है। ठीक है, अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लेवल कम है, ये सारी चीजें होती हैं। और व्हाइट का देखिए कंपेयर करते हुए चलते हैं। ठीक है, व्हाइट वाले का यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे, व्हाइट मसल, व्हाइट स्केलेटल मसल के लिए। तो देखिए बच्चे यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे मायोग्लोबिन क्या होगी, कम होगी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगी, लो होगी, अगेन माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होगी। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हाई हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चे आप क्या ध्यान रखोगे कि अगर हम बात करते हैं ये कहाँ पर, इसके अलावा ये जल्दी टायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, टायर्ड सून ध्यान रखना ये। एग्जाम्पल के तौर पर आप ध्यान रख लोगे, जैसे फ्लाइट मसल्स ऑफ फ्लाइंग बर्ड, जैसे स्पैरो वगैरह में आपको मिलेंगी, स्पैरो वगैरह में ये देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, ये जल्दी थक जाती हैं, कौन सी, व्हाइट वाली, और ये रेड वाली जल्दी नहीं थकती। तो ये सारी डिफरेंस आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बच्चे कल हम स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर आपका स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में टू द पॉइंट्स आपको पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी पे अच्छे से कमांड रखनी है, और सारा का सारा आपको नोट्स भी तैयार करने हैं। जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्टिंग नहीं करी है भाई, यहाँ से नोट्स वगैरह ही बनाते चले। ठीक है ना, यहाँ से आपको नोट्स वगैरह ही बनाते हुए चल लेना है। और जिनको ये आता है, उन्हें कोई चीज नहीं लगती है तो भी नोट डाउन कर लेना। अब क्लास के बाद आप लोग कर सकते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि आप लोगों के लिए बना दिया गया है एक नया चैनल। ठीक है, एक आपको टेलीग्राम पर एक चैनल बना दिया गया है, जहां पर आपको मिलेंगे डेली, आपको पोल्स वगैरह मिलेंगे। तो अब आपका ये काफी अच्छा फायदे का समय है कि अब आप क्या करें, उस चीज को तैयार करें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर दें। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। आई थिंक यू रियली एंजॉय द सेशन एट लास्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।